प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को शालोम, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के अनुग्रह में आप सभी को परमेश्वर ने अब तक संभाले रखा। हम सबको परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही है जो महिमा के योग्य है। परमेश्वर का मैं फिर एक बार इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर हनोक जी के द्वारा परमेश्वर हमें हर रविवार इस पेज पर, वर्शिप टीम के पेज पर परमेश्वर हमें हर रविवार को आप लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ। सारी बड़ाई के योग्य हमारा परमेश्वर है। आइए इस वक्त इस लाइव सेशन को आगे से आगे आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ आराधना में जोड़ने के लिए आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, ताकि वे सब भी हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना को करें। आइए इस वक्त हम अपने आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि ये समय है परमेश्वर की आराधना में जाने का। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ हम आराधना में आगे जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो पिता, महिमा हो राजा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता इस सुंदर सी शाम के लिए। मेरे खुदावन, आपने सप्ताह का पहला दिन प्रभु हमें इसलिए दिया प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर इस पेज पर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। जितने भाई बहन हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रभु, आप उनको भी ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर वर्शिप टीम के प्रत्येक जन को भी आप ब्लेस करें मेरे खुदावन। पिता इस वक्त आपकी उपस्थिति में सारी सभा होने के लिए आपसे पिता परमेश्वर हम गुजारिश करते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति होगा। आइए गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की महिमा को करने का ये समय है। परमेश्वर ही है जो निरंतर हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, इसलिए जय जयकार के नारे लगाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। स्तुति हो बा, स्तुति हो राजा। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। आमीन। हालेलुया। स्तुति अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को इस वक्त परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय यीशु, जय यीशु, जय जय
में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु गाइए, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, मेरे पास जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए परम आते करते हैं तुझसे प्रार्थना। गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए परम आते करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया,
आराधना तेरी
सदा सर्वदा फिर एक बार स्तुति के योग्य है तू, वही केवल स्तुति के योग्य परमेश्वर है, इसलिए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा को करें। आराधना हो तेरी सदा सर्वदा, तू है प्रभु सारे जहां का, कोई नहीं है तेरे जैसा। तू है प्रभु सारे जहां का, कोई नहीं है तेरे जैसा। कौन सुना करे तेरी महिमा, कौन सुना करे तेरी महिमा, सारे जहां का तू राजा है, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु। आराधना हो तेरी सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सचमुच में यीशु मसीह ही केवल आराधना और स्तुति के योग्य है, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, जब भी हम आराधना करते हैं तब हम उसके लिए स्तुति का सिंहासन तैयार करते हैं। अपनी आराधना से, अपनी स्तुति से अपने परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को तैयार करें और एक स्तुति का बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ाएं। हालेलुया, महिमा हो राजा, धन्यवाद हो, स्तुति हो बा। आइए गीत को और गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। गाइए, पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे राजा के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद गाएं, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षणमात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, क्षणमात्र में हम रूपांतर होकर
महिमा में जाएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे राजा के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे राजा के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरे पास विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। अबे शैतान हारा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ मेरा यीशु 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 विजयी हुआ। सचमुच में शैतान को हराने के लिए हमारा यीशु मसीह पिता इस संसार में आया, जिसने शैतान को क्रूस तले हरा दिया और हमें एक विजय का जीवन दिया। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को सदैव धन्यवाद दें, हमेशा उसका गुणगान करें, क्योंकि उसने हमें विजय का जीवन दिया है। धन्यवाद और स्तुति हो पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमें अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। एक अच्छी आराधना आपने हमसे ली, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शुराचा
महिमा हो, महिमा हो। आइए इस वक्त प्रार्थना का समय है। हम प्रार्थना के बाद परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और जितने लोग भी इस वक्त वचन को सुनने जा रहे हैं अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें और इस वक्त परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद और स्तुति और पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते पिता, और इस वक्त प्रभु सारी बातों के लिए आपको महिमा देते पिता कि आज का पिता सप्ताह का पहला दिन आपने हमारे लिए मुबारक ठहराया, हमें दिया कि हम आपकी आराधना करें पिता। वर्शिप टीम के साथ में जुड़कर इस वक्त हम पिता तेरी आराधना को कर चुके प्रभु, अब तेरे वचन को सुनना चाहते, तेरे कलाम को पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन बच्चे सुनते हैं पिता, आप उन्हें आशीष करें, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। इस वक्त तेरे दास को तेरे शब्दों से भरना पिता, तेरे वचनों को बोलने के लिए सहायता करना। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्तुति और महिमा और आदर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो कि आज का दिन सप्ताह का पहला दिन जो प्रभु ने हमें दिया, इसलिए प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं और महिमा करते हैं। एक सुंदर सा वक्त प्रभु ने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। वर्शिप टीम के पास्टर अनूप जी जो आंध्र प्रदेश से हैं, प्रभु उनको, उनकी टीम को, उनकी कलेशिया को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। मैं अमन दुग्गल बम्बई फ्रॉम उल्लासनगर से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो और एक अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इसे शेयर करें और आप अधिक से अधिक लोग जुड़े सभा में वचनों को सीखे, सुने। और जो भी सभा होती है, जब आपके पास समय रहता है तो आप उन सभा में जुड़े, ताकि प्रभु की उन आशीषों को आप पा सके जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए रखी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दुग्गल का पेज, मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल के नाम पर मेरा एक पेज है। आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं और ताकि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को मैं सप्ताह में 3 दिन मेरे पेज पर लाइव रहता हूँ, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर मेरा 90 के लगभग कुछ वीडियो है, 90 के लगभग कुछ वीडियो है, तो आप उन वीडियो को भी सुन सकते हैं। और आप यूट्यूब चैनल, हमारे जो यूट्यूब पे जो वीडियो है, आप उसको लाइक कर सकते हैं ताकि आपको और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वचन पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं जो प्रभु ने मुझे दिया और जिस पर सुबह मैं जब उसको पढ़ रहा था, सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास की बातें हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हर एक इंसान किसी न किसी को अपने साथ रखना चाहता है, किसी न किसी को अपने वो संग रखना चाहता है। और वो क्यों रखता है मालूम है? कि ये मेरे साथ होना चाहिए, ये आड़े वक्त में मेरा दोस्त मेरे काम आ जाना चाहिए। ऐसे इंसानों को, ऐसे दोस्तों को अपने हम साथ इसलिए रखते हैं ताकि हमारे गरीबी में, हमारी कंगाली में, हमारी समस्याओं के समय, प्रॉब्लम्स के समय ये व्यक्ति ये मेरे साथ होना चाहिए। और बाइबल ऐसा कहती है कि हम इंसानों से ज़्यादा हम प्रभु पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ऐसा कहता है, श्रापित है वो मनुष्य, इंसान, वो पुरुष जो इंसानों पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह उनको श्रापित कहता है। आप एक ऐसे परमेश्वर को, ऐसे परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिसके लिए उपास करते हैं, संगति करते हैं, जो आपके पल पल आपके साथ में रहता है। आप
आप जिस खुदा की आप आराधना करते, परिस्थित करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वह इंसान पल पल का होता तो मैं पल पल की बातें आपको कहता। प्रभु पल पल का नहीं है, प्रभु हर पल का है, हर दिन का खुदा है। वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। इसीलिए जो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, जिस वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं, मैंने इस विषय का नाम दिया, इस विषय का नाम मैंने रखा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। आप उस परमेश्वर को अपने साथ में रखें और वो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। हमारी समस्याओं में, तकलीफों में, पीड़ाओं में वो कभी ना धोखा देने वाला है, वो कभी ना छोड़ने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र प्रभु के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, परमेश्वर कलाम कहता है वो हर दिन का खुदा है। और प्रभु एक बात कहता है, जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। मुझे गिदोन की एक बात याद आई, उसकी आवाज कम करूंगा। मुझे गिदोन की एक बात स्मरण आई, याद आई। जब गिदोन युद्ध करने जा रहा था तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि प्रभु मेरे साथ में है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि प्रभु मेरे संग में है। उसने कहा कि पूरी पृथ्वी गीली हो जाए या पूरी पृथ्वी सूखी हो और कापूस गीला हो तो मैं यकीन कर लूंगा कि प्रभु मेरे साथ में है। ऐसा हुआ। फिर उसने कहा कि कापूस सूखा रहना चाहिए और जमीन गीली रहनी चाहिए तो मैं यकीन करूंगा कि प्रभु मेरे साथ में है। और प्रभु ने ये साबित करके बताया कि मैं तेरे साथ में हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जमीन गीली हो या कापूस गीला हो या कापूस सूखी हो या कापूस जमीन गीली हो, प्रभु ने ये साबित करके दिखाया गिदोन के साथ, जो एक अच्छा सूरवीर था, एक अच्छा योद्धा था। प्रभु ने गिदोन को ये अपनी प्रेजेंट गिदोन को बताई कि मैं तेरे साथ में हूँ। क्या आपको यकीन नहीं होता कि हमारा प्रभु हमारे साथ में है? हमें कब यकीन नहीं होता कि प्रभु हमारे साथ में है? उसके लिए मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। वो वचन पढ़ते ही आपको स्मरण आ जाएगा कि सच में कि जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ या इस वचन को सुनता हूँ तो एक बात हमारे ध्यान में आती है कि ऐसे समय में प्रभु है या नहीं है। ऐसे समय में भी प्रभु है। आइए मेरे साथ यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 43, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब वचन 43 और 34, उस वचन से यशायाह 43 उसका पहला पद को पढ़े। यशायाह 43, इज़राइल तेरा रचने वाला, ऐसा पवित्र कलाम कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला। रचने वाले का मतलब होता है बनाने वाला, जिसने बनाया। यशायाह 43 उसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। यशायाह 43 उसका पहला अध्याय, यशायाह 43 उसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़े। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यशायाह 43 उसका पहला पद हमने पढ़ा और ऐसा इसकी हेडलाइन पे लिखा है, परमेश्वरी ही एक मात्र छुड़ाने वाला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जान लो, आप समझ लो, इस दुनिया में एक ही है जो मनुष्य को उद्धार करने वाला है, जो मनुष्य का छुटकारा करने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहली बात की ओर हम लोग जाने वाले हैं और ऐसा लिखा है, इज़राइल तेरा सृजनहारा मतलब जिसने बनाया है। ये जो कुम्हार जो होते हैं ना, कुम्हार, ये क्या करते हैं, मटके को बनाते हैं, इसको जो बनाते हैं ना उसको सृजनहारा कहते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, जो कुम्हार जो मटके को बनाते हैं तो हमें पता लगता है ये मटके को कुम्हार ने बनाया है। वैसे ही हमें समझ में आना चाहिए कि हमें खुदा ने बनाया है। हमें समझना चाहिए कि मेरा जो क्रिएटर है वो प्रभु है, उसने मुझे बनाया है। और वो एक बात कहता है,
उसका फिर से पहला पद पढ़ ले। ये पहले पद से हम 3 बातों को मनन करेंगे। पढ़े। हे इज़राइल, वो कहता है हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, जब प्रभु ने हमें बनाया है, हाँ, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है। अभी एक बात प्रभु कहता है। क्या बात प्रभु कहता है? पढ़े आगे। मत डर। अभी प्रभु कहता है मत डर। बस अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने हमें बनाया, हमारा सृजनहारा वो है, और प्रभु हमें एक बात कहना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तू मत डर, तू बीमारी में, तू समस्याओं में, तू पीड़ाओं में, तू मत डर। आज का इंसान डर की जिंदगी जी रहा है। आज का इंसान डर डर के जी रहा है। प्रभु कहता है तू मत डर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, पूरी बाइबल को आप पढ़ लो, हर एक पेज पे लिखा होगा तू मत डर। हर एक पेज पर एक वचन लिखा रहता है तू मत डर। प्रभु कहता है साल के 365 या साल में 366 दिन भी आते हैं, हर दिन प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे मत डर। प्रभु कहता है तुम मत डरो। और आज का जब ये डर जो आता है ना हमारे जीवन में, ये डर क्या करता है? सबसे पहले हमारे विश्वास को कमजोर करता है। ये डर क्या करता है? हमारे विश्वास पर अटैक करता है। ये डर क्या करता है? हमें निडर बना देता है, हमें वो डरने वाला बना देता है। डरते हैं हम उस बातों को, हम कहते हैं हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम निडर रहते हैं, कभी नहीं डरते हैं। और जब डर आता है ना, तो ये डर क्या करता है? हमारे विश्वास को कमजोर करता है। ये डर क्या करता है? हमारे विश्वास के जीवन में हमें कमजोर कर देता है। मुझे स्मरण आती है घटना, यीशु के चेलों ने हमसे ज्यादा अद्भुत कामों को देखा। हम सिर्फ पवित्र कलाम में पढ़ते कि यीशु ने बहरों को कान दिए, गूंगों को जवान दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, 5000 की भीड़ को खिलाया, 4000 की भीड़ को खिलाया। और यहाँ तक कि यीशु मसीह के जो सागरित थे, जो चेले थे, उन्होंने हमसे ज्यादा अधिक कामों को देखा। सिर्फ हम पढ़ने के बाद हमारा विश्वास बढ़ रहा है, पर यीशु के चेलों ने इन सारे कामों को देखा। इन्होंने, यीशु ने जो बेशुमार काम किए, यीशु के चेलों ने उन सारे काम को देख कर यीशु के चेलों का विश्वास दृढ़ हो गया। जैसे आज हम प्रभु के वचनों को पढ़कर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, मजबूत विश्वास होता है। पर जब मजबूत विश्वास एक डर के सामने टिकता ही नहीं है। ये विश्वास क्या होता है? डर के सामने कमजोर पड़ जाता है। और ऐसा लिखा है, वो घटना पढ़ो मत, काफी बड़ी घटना। ऐसा लिखा है याकूब उसका 4 अध्याय 35 से 41 तक आप पढ़ते हो। वहां पे लिखा है यीशु ने अपने सागरितों से कहा, अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा है कि यीशु ने कह दिया था आओ हम उस पार चले। और ऐसा हुआ शाम के लगभग, बाइबल के जानकर कहते हैं शाम के 6 बजे का समय था। और ऐसा हुआ, आंधी आई, तूफानें आई, और पानी नाव के अंदर आने लगा। और यीशु पिछली गद्दी के भाग में सो रहे थे। चेले डर गए। और याकूब की किताब में यीशु ने अपने चेलों को कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। और ऐसा लिखा है चेले डर गए। एक होता डरना, एक होता बहुत डरना। फर्क इन दोनों शब्दों में, एक होता डरना, एक होता बहुत डरना। और चेले मालूम है डरे नहीं थे, बहुत ही डर गए थे। आपकी जानकारी के लिए वचन पढ़वाना चाहता हूं, पढ़ लीजिए याकूब उसका मरकुस 4:41 पढ़े। मरकुस 4 उसका 41। हाँ, मरकुस रचित समाचार उसका 4 अध्याय 41 पद पढ़े। वे बहुत ही डर गए। ऐसा लिखा है, एक होता डरना, एक होता बहुत ही डरना। और चेले कैसे डर गए थे? बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हाँ, आप हो गए ना? बहुत ही डर गए। ऐसा लिखा है चेले बहुत ही ज्यादा डर गए थे। क्या इन्होंने यीशु के साथ में नहीं थे? यीशु के साथ में थे। इन्होंने बेशुमार कामों को देखा, अद्भुत रीति से इन्होंने यीशु के साथ कामों को देखा। और मालूम है सबसे अद्भुत आश्चर्य क्रम कौन सा था? लाजर को जिलाया था। इन्होंने बेशुमार कामों को देखा। पर ऐसा लिखा है जब पानी आया,
आंधी तूफानें आई, लहरें डूबने लगी और मालूम है ये नाव डूबने लगी। अरे किस चीज से डरे थे? इनको लगा था कि हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा जीवन। और ऐसा लिखा है ये बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और आज का इंसान बहुत ही ज्यादा डरता है। आज का इंसान बहुत ही ज्यादा डरता है। एक होता डरना, एक होता बहुत ही डरना। ये चेले बहुत ही ज्यादा डर गए थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है, यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने कहा, हे याकूब तेरा सृजनहारा यहोवा यूं कहता है मत डरो। प्रभु कहता तुम मत डरो। इन बड़ी समस्याओं से, बड़ी पीड़ाओं से, बड़े समय से, बड़े कलेश से, पीड़ा से, दर्द से, बीमारी से तुम मत डरो। और ऐसा लिखा है यहोशापात के बारे में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 30 तक आप घटना पढ़ते हो। तो यहोशापात के विरुद्ध तीन देश के राजा उस पर उसको यहोशापात पर उन्होंने हमला किया। और ऐसा लिखा है जब डर इसके जीवन में आया, जब इसे पता लगा कि तीन देश के राज्य के लोग मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई का मतलब होता है मुझे मारने वाले, मेरे मुझ पर युद्ध करने वाले हैं। तो ऐसा लिखा है यहोशापात ने क्या किया मालूम है? डर के समय में उसने सही चीज को खोजा। ऐसा लिखा है, उस वचन को आप पढ़ सकते हैं अपने घर, आप बाइबल लेकर बैठे तो आप पढ़ सकते हो। और ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर दूसरा इतिहास 20 के 5 पद में लिखा है यहोशापात ने यहोवा परमेश्वर की खोज की। और मालूम उसकी खोज क्या थी? इस बड़ा जो दल उसकी तरफ आ रहा है उससे बचने के लिए उसने खोज करी। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, प्रभु ने यहोशापात को कहा, हे यहोशापात तू इस बड़ा जो दल तेरी ओर आ रहा, तू इससे मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। जो तेरे सामने जो दल आ रहा, जो बड़ी समस्या है, तू इसको देखकर मत डर। और प्रभु ने कहा तेरा मन कच्चा मत हो। कच्चा मतलब क्या होता है? कच्चा मत हो, डर मत। प्रभु कहता है यहोशापात से कहा तेरा मन कच्चा ना हो। इंसान जब तकलीफ बढ़ती है, जब समस्या बढ़ती है, जब रिपोर्ट हमारे प्रति नेगेटिव आ जाती है, जब रिपोर्ट हमारे विरुद्ध में नेगेटिव आ जाती है, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, हमारा विश्वास प्रभु से कमजोर पड़ जाता है। अब प्रभु कहता है तू इस बड़े कलेश से, बड़ी बीमारी से, बड़े समस्या से, बड़ी रिपोर्ट से तू मत डर। और प्रभु जब लड़ता है ना, प्रभु जब आपकी ओर से लड़ेगा तब प्रभु ही जीतेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने यहोशापात को कहा तू मत डर। जो वो प्रभु ने जब यहोशापात से कहा, वो प्रभु आपसे भी कहता है अपनी बीमारियों से मत डरो, अपनी समस्याओं से मत डरो, इस तकलीफ से मत डरो। ये बात सच है कि आज भारत देश एक बड़ी बीमारी से गुजर रहे लोग, बड़ी बीमारी से जी रहे लोग, डर के जी रहे लोग। प्रभु कहता है मत डरो, प्रभु कहता है मत डरो। और प्रभु ने कहा तेरा मन कच्चा मत हो, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। समस्या तेरी नहीं है, समस्या मेरी है। तेरी बीमारी को मैं दूर करूंगा, तेरी समस्याओं को दूर करूंगा। और इसलिए प्रभु ने एक वचन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी का ही यशायाह 41 अध्याय उसका 10 पद पढ़े। हाँ, यहोवा की वाणी है, यशायाह की किताब उसका 41 उसका 10 अध्याय पढ़े। मत डर। अभी प्रभु कहता है, बार बार प्रभु हमें समझाता है, बार बार प्रभु कहता है तुम मत डरो। हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब प्रभु कहता है कोई तेरे संग हो या ना हो, जो कहते हैं ना भाई मैं तेरे संग हूँ, भाई तेरी समस्याओं में, तेरी बीमारी में मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, जो ऐसे कहते एक समय वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु कहता है मैं तेरी समस्याओं में, मैं तेरी बीमारी में, मैं तेरे दुख में, मैं तेरे कलेश में, मैं तेरे संग हूँ। अब प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे संग हूँ। आगे पढ़े, इधर उधर मत ताक। प्रभु कहता है तू अपनी सहायता के लिए तू दाएं बाएं मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है, कितना अच्छा प्रभु है, वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब होता है तेरी समस्याओं में मैं तुझे दृढ़ कर दूंगा, मजबूत कर दूंगा। हाँ, और तेरी सहायता करूंगा। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, मैं तेरी सहायता करूंगा।
अपने धर्ममय दाहिने वो हाथ कहता से अपने धर्म के मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ओहो मैं तुझे संभालूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के हाथ हमें संभालते समय छोटे पड़ सकते हैं। एक दिन संभालेंगे, 2 दिन संभालेंगे, चौथे दिन कहेंगे भाई तू अपने आप को खुद संभाल ले, मेरे से संभालने के लिए नहीं होता है। पर एक हाथ है जो हमें रोज संभालता है, एक हाथ है जो हमें रोज संभालता है, एक हाथ है जो मुझे रोज हमारी सुरक्षा करता है, एक हाथ है जो हमारा हाथ पकड़ कर चलता है। वो हाथ किसी और का नहीं है, वो हाथ केवल खुदा का है। वो कहता है मैं तुझे संभालूंगा। जब प्रभु संभालता है तो किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। आज हमको कौन संभाल रहा है? ये बीमारी में या कोरोना वायरस में कौन संभाल रहा है? क्या सैनिटाइजर हमको बचा रहा है या मास्क हमें बचा रहा है? प्रभु संभालता है, प्रभु हमें बचा रहा है। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूँ, ना तू दाएं देख ना बाएं देख, आपकी सहायता प्रभु की ओर से आएगी, वो सहायता करेगा। और इसलिए एक वचन और पढ़ लीजिए, उस वचन को आप लिख लीजिए। वो वचन में ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 में, जहां पर पौलुस ने कहा मैं परंतु परमेश्वर ने डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु ने कहा, पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। आप डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में रहता है। वही प्रभु है, वो था, वो है, वो रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र के अभिषिक्तों, प्रभु के दासों, प्रभु की बेटियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु के बेटे, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप कभी मत डरे, क्योंकि जो हमारे साथ है ना वो सबसे बढ़कर है। जो हमारी सपोर्ट में खड़ा है वो हमारे साथ में है। आप कभी मत डरे, कभी मत घबराए। इन दिनों में आप एक ही बात सोच रहे कि दुनिया मुझे छोड़ देगी, दुनिया मुझे त्याग देगी। प्रभु कहता है मैं जब तेरा हाथ पकड़ूंगा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। एक प्रभु कहता है यशायाह की किताब में, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है। अब प्रभु ने कहा यस वो छोड़ सकती है, पर प्रभु कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इजराइलियों के बारे में प्रभु ने कहा कि तुम मत डरो। हाँ आगे पढ़े, दूसरी बात फिर से पढ़े, यशायाह 43, हाँ उसका पहला पद फिर से पढ़े। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब दूसरी बात ध्यान से सुने, इसी वचन में हम दूसरी बात पढ़ रहे हैं पवित्र कलाम में। प्रभु कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारी बीमारियों से प्रभु हमें छुड़ाएगा, हमारे कर्जे से प्रभु हमें छुड़ाएगा, हम शैतान के बंधनों में पड़े हैं, प्रभु हमें छुड़ाएगा। क्योंकि प्रभु जब छुड़ाएगा, प्रभु का हाथ हमारी ओर आएगा। बार बार मूसा इजराइलियों को कहता था तुम प्रभु के उस हाथ को याद करो जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, आप निर्गमन की किताब उसका 12:40 पढ़े तो इजरायली लोग 430 वर्ष मिस्र देश की गुलामी में थे, गुलामी में जिंदगी जी रहे थे। और गुलाम की जो जिंदगी होती है ना, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, और ना ही वो अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता, क्योंकि गुलाम की कोई जिंदगी नहीं होती। वैसे ही आप और मैं गुलामी में थे, पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में। यदि आप आज भी गुलामी में हैं तो प्रभु आपसे कहता है मैं आपको छुड़ा लूंगा, प्रभु कहता है मैं आपको बचा लूंगा। और ऐसा लिखा है प्रभु ने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला, छुड़ा लिया उनको, और प्रभु कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में एक हाथ हमारी ओर है, इन दिनों में एक प्रभु हमसे कहता है मेरे बेटे, मेरा हाथ जब तुझे छुड़ाएगा, मेरा हाथ जब तुझे बचाएगा, मेरा हाथ जब तेरा उद्धार करेगा, मेरा हाथ जब तुझे बरकत से भरेगा, तो कौन है जो मेरे हाथ को रोक सके? कोई भी नहीं है। और प्रभु ने कहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ जो तुम्हें तुम्हारा उद्धार ना कर सके। ऐसा लिखा है यशायाह 50
और 59 ईसाया 59 के पहले पद में लिखा है, प्रभु कहता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। मेरे भाइयों मेरी है बहनों, आपको आपकी सहायता करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए बहुतों के हाथ छोटे होंगे, बहुतों के हाथ छोटे आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, पर प्रभु का हाथ आपकी ओर है। प्रभु का हाथ आपको छुड़ाएगा, प्रभु का हाथ आपको बचाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं जो मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। और मूसा बार बार इस्राएलियों को स्मरण दिलाता था, याद दिलाता था, कि बार बार कहता था उन इस्राएलियों से, तुम परमेश्वर के उस बलवंत हाथ को देखो जो तुम्हें गुलामी की दास्तों से, गुलामी की दशा से, तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने कहा, इसी में ऐसा लिखा है ईसाया 43 उसके 13 पद में, मैं परमेश्वर ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में मेरे सिवा कोई नहीं है। जब मेरा हाथ तुम्हें छुड़ाना चाहे तो कौन है जो मुझे रोक सकता है? कोई ऐसा है क्या, कोई जो प्रभु के हाथ को रोक सकता है? कोई लगता है कि कोई आपको ऐसा कोई शख्स है या ऐसी कोई ताकत है जो प्रभु का हाथ रोक सकता है? एक भी नहीं है। तो आप दुनिया की तरफ हाथ मत पैसारो, दूसरे दुनिया की तरफ हाथों को मत फैलाओ। आप अपने प्रभु की ओर हाथ को फैलाओ। जब प्रभु आपकी ओर हाथ को बढ़ाएगा तो प्रभु का हाथ आपको छुटकारा देगा, प्रभु का हाथ आपको चंगाई देगा, प्रभु का हाथ आपको बरकत देगा, प्रभु का हाथ आपकी परिस्थिति को बदल देगा, प्रभु का हाथ आपको नई जिंदगी देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात प्रभु ने कहा, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे छुड़ाया है और प्रभु आज भी छुड़ाएगा। प्रभु कल और आज युगानुयुग वो एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। आप कभी ना सोचे कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा। एक है जो था, जो है, जो रहेगा, वो ही छुड़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात हमने पढ़ी है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब इसकी तीसरी बात को पढ़े, इसी का ईसाया 43 उसका पहला पद फिर से पढ़ ले। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अभी प्रभु कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हाँ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि प्रभु ने मुझे नाम लेकर बुलाया? यस, प्रभु ने बुलाया आपको नाम लेकर। आप पता है आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने आपको कब बुलाया है? पौलुस ऐसा कहता है गलातियों की किताब में, उसके 1 के 10 या 1 के 10 11 में लिखा है। पौलुस ऐसा कहता है मैं माँ के गर्भ में ही आया था, तभी यहोवा ने मुझे अलग करके बुला लिया था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु ने हमें चुना है। और मालूम है, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए एक वचन आपको पढ़ाऊंगा जहाँ पर आप समझ जाओगे प्रभु ने हमें कब चुन के रखा था। आप ये मत सोचे कि 2010 में प्रभु ने मुझे चुना। कोई सोचता है 2012 में मैं प्रभु में आ गया, जैसे मैं कहता हूँ 2008 में मैं प्रभु में आया। कई लोग कहते हैं ये तारीख को, ये दिन को प्रभु ने मुझे चुना। ये तारीख और ये दिन अभी से प्रभु ने डिक्लेयर नहीं करके रखा था। और मैं कब कहा, प्रभु ने कब डिक्लेयर किया था? आपके मुझे चुनने का समय, ये संसार की, इस जगत को उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुन के रखा था। पढ़ लीजिए वचन, इफिसियंस की पत्री उसका पहला अध्याय पद 4 को पढ़े। इफिसियंस की पत्री उसका पहला अध्याय पद 4 को पढ़ ले। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। दोबारा से पढ़े एक बार। जैसा उसने हमें, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, इफिसियंस की पत्री उसका पहला अध्याय 4 पद को हमने पढ़ा, और जहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु ने कहा मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। ये जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने सोच के रखा था मैं किस किस को अपने राज्य के लिए चुनूंगा।
आपको मुझे, हम ऐसे नहीं आए, प्रभु की प्लानिंग थी हमें चुनने के लिए। आपका मेरा उद्धार 2008 में हुआ, मेरा 2008 में हुआ, सही है, ये समय था, पर प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन के रखा हुआ था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब प्रभु कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। ये लाखों की संख्या में कोई हमारे नाम को भूल जाएगा, पर प्रभु हमारे नाम को कभी नहीं भूलता है। प्रभु हमारे नाम ले लेकर प्रभु ने हमें बुलाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बाई चांस नहीं आए हैं, बाई प्लान आए हुए हैं। प्रभु ने आपको चुन के रखा हुआ था, प्रभु ने आपका दिन ठहरा के रखा था, और ये अभी से नहीं था, ये जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने आपको चुन के रखा था। मैं कहाँ से आया था, आपको प्रभु ने कहाँ से चुना, मैं किधर से चुना था, आपको प्रभु ने कहाँ से चुना। ये सब बातें प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही सोच के रखी थी, किस किस को मैं कहाँ से चुनूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जगत से पहले ही प्रभु ने चुन के रखा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसीलिए आपका नाम कोई भूल जाएगा, और प्रभु आपका नाम कभी नहीं भूलता है। प्रभु नाम ले लेकर बुलाता है। ऐसा लिखा है, हमारे सर के बाल तक प्रभु ने गिन के रखे हुए। प्रभु को सब मालूम है। प्रभु को ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु को नहीं मालूम है। उद्धार जो चुनाव जो परमेश्वर ने चुना था, ये परमेश्वर ने पहले से ही चुन के रखा था। बस एक जरिया होता है, एक प्लानिंग होती है कि हम किसके जरिए प्रभु के राज्य में आए। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, ये भाई मुझे प्रभु में लेकर आया, ये बहन मुझे प्रभु में लेकर आई, ये रहेगा तो मैं भी रहूंगी, ये गया तो मैं भी चला जाऊंगा। इंसान के ऊपर कभी मत निर्भर हो। आपको प्रभु ने, आप प्रभु के लिए एक विशेष, आप प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास हो। प्रभु ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन के रखा हुआ था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कोई साधारण नहीं है। ये पृथ्वी, ये जगत की उत्पत्ति, जगत को बनाने से पहले प्रभु ने सोच के रखा था मुझे किस किस को नाम लेकर बुलाना है। आपका मेरा एक सौभाग्य है। आपके बाजू वालों को शायद प्रभु ने नहीं चुना, पर प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने नाम ले लेकर बुलाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात हमें पवित्र कलाम से सुन रहे हैं। यशायाह 43, प्रभु ने कहा मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। प्रभु आज भी आपके नाम को भली बातें जानता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु कहता है मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तेरा चेहरा मेरी हथेली पर मैंने क्या करके रखा है, क्या करके खोद के रखा है। मतलब हमारा चेहरा प्रभु की हथेली में है। इतना अच्छा प्रभु है। डरो मत, आप ये मत सोचो कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरा नाम लेता, पर आपका नाम प्रभु की नज़र में बड़ा खास है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए हमने तीसरी बात सीखी, परमेश्वर कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे, इसी का ही यशायाह 43 उसका दूसरा पद को पढ़ लिया। जब तू जल में होकर जाए, यशायाह 43 उसका दूसरा पद हम पढ़ रहे हैं, आखिरी बात हम पढ़ रहे हैं। और प्रभु ने कहा जब तू जल पर होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा लिखा है, जब तू जल पर होकर जाए, होकर मतलब जब तू जल पर चलकर जाए तो मैं तेरे संग हूँ। हाँ। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, नदी तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होके चले तब तुझे आँच न लगेगी। प्रभु कहता है जब तू आग में होके चले तो वो तुझे आँच नहीं लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। उसकी लौ मतलब आग की जो झड़प जो होती है ना, वो तुझे जला ना सकेगी। इतना अच्छा प्रेम, इतना अच्छा दयालु प्रभु है। इसलिए प्रभु ने चौथी बात प्रभु कहता है मैं तेरे संग में हूँ। तू पानी पर होकर चलेगा, पानी तुझे डुबाएगा नहीं। जब तू आग पे से होकर चलेगा, आग तुझे जलाएगी नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा परमेश्वर है जो हमारे संग है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। दुनिया के बॉडीगार्ड आपको छोड़ सकते हैं। आप सोचते हैं मेरे पास दाएं बाएं मेरे ये गनमैन बॉडीगार्ड है, ये भी आपको धोखा दे जाएंगे। प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। प्रभु साथ में चलता है। तुम आग पे भी जाओ, साथ में प्रभु चलता है। तुम पानी पर से होकर चलो, साथ में प्रभु चलता है।
चलता है। वो आग में उतरकर अपने लोगों को बचाने वाला है। वो शेरों की मान में आकर शेरों को, जबड़ों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। आप कहीं भी चले जाओ, प्रभु आपके साथ में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, आग जो होती ना, आग लोग ऐसा कहते हैं, एक कहावत, मैं इन बातों में विश्वास तो नहीं करता, तब लोग ऐसा कहते हैं, आग जिसने बनाई उसकी भी नहीं हुई। एक ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, आग जिसने बनाई उसी की भी नहीं हुई, जिसने बनाई वो भी जलकर राख हो गया। आग जब आग जब घास करके जा करके दिल्ली पंजाब साइड में जब ठंड पड़ती है ना, तो लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, उससे हाथों को सेकते हैं। जब वो अपने इतने फासले में, उनको पता है हमारा हाथ हम कहाँ तक सेक सकते हैं, उतनी दूरिया से अपने हाथों को सेकते हैं ठंड के समय पर। आग के पास ज्यादा जाओगे तो आग जल जाता है। राजा नबूकदनेस्सर ने सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग में डाला तो उसको लगा ये जलकर राख हो गए। और जब राजा ने हाथ डाला तो राजा का ही हाथ जल गया, राजा का हाथ जल गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहने का मतलब ये है, तुम आग में जाओ तो प्रभु आपके साथ में है, तुम जल पर होकर चलो तो प्रभु आपके साथ में है। कहने का अर्थ है, समझाने का मतलब है, आप कहीं भी जाओ प्रभु आपके साथ साथ चलता है। और ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पानी के ऊपर आप कोई वजनदार पत्थर फेंको वो भी डूब जाएगा, पर प्रभु कहता तू जल पर से भी होकर चलेगा ना तो तू डूबेगा नहीं। तू आग से होकर जाएगा, वो तुझे जला नहीं सकती, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु हमारी ओर है। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। प्रभु हमारी ओर है। और एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, यीशु ने कितना अच्छा संदेश, इतना अच्छा एक वचन कहा यीशु ने। और वो वचन क्या है, पढ़ लीजिए वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पद 20 को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20 पद को पढ़े। और उन्हें सब बातें, यीशु अपने सागरितों को, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर टंगे, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उसके बाद यीशु मसीह अपने सागरितों को कुछ संदेश दे रहे थे। और एक संदेश में उन्होंने एक बात कही, एक वचन में बातें कही, पढ़े वो वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, जो बातें यीशु अपने चेलों को कह रहा था, उनको कहता था यही आज्ञा तुम लोगों को सिखाओ। आगे पढ़े, मानना सिखाओ, उन आज्ञाओं को तुम मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, प्रभु ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, आमीन, सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस वचन की आप मीनिंग समझते हो, इसका अर्थ क्या कहना चाहता प्रभु? जगत है तभी भी प्रभु है, जगत के साथ तक प्रभु हमारे साथ में है। जगत है, जगत के अंत तक, ये जगत का अंत भी हो जाएगा ना तो भी प्रभु हमारे साथ में रहेगा। ऐसा लिखा प्रभु ने, मैं जगत के अंत तक। ये जगत भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये पृथ्वी, ये संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा, तभी भी प्रभु हमारे साथ में रहेगा। इस वचन का ये अर्थ है यीशु का कहना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। जगत का अंत भी हो जाएगा तभी भी प्रभु हमारे साथ में रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हो जो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप प्रभु को अपने साथ में रखें। आपकी ओर विश्वास योग्य ईश्वर केवल एक ही है, वो केवल प्रभु है। आप प्रभु को अपने सम्मुख में रखें, प्रभु को अपने पास में रखें। दुनिया से ज़्यादा इन दिनों में आप प्रभु की सुने, प्रभु की ओर बढ़ते जाए, क्योंकि प्रभु ने 4 बातों को कहा और वो 4 बातें हमने सीख के, और वो बातों को मैं फिर से रिपीट करके मैं समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुना। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? पहले बात, तुम मत डरो। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। तीसरी बात, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है। चौथी बात, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग में हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जगत के अंत के बाद भी
प्रभु हमारे साथ में रहता है, प्रभु हमारे साथ साथ में रहता है। और ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन 11वीं वर्ष किताब में लिखा है, वो तुम्हारे आगे आगे चलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अधिक से अधिक आप प्रभु के सम्मुख में रहे, प्रभु के साथ रिलेशन बनाए, प्रार्थना करें, संगति करें, वचनों को पढ़े, एक अच्छा जीवन प्रभु के सम्मुख बिताए। जब आप प्रभु के सम्मुख अपना जीवन बिताते हो तो प्रभु हमारे साथ आज कल, प्रभु ने कहा आज और कल युगानुग मैं एक सा हूँ। आप प्रभु के संग में रहे। जब आप प्रभु के संग में हो तो प्रभु भी आपके संग में। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।